मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। कहा जाता है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, पर अगर आप गरीब मर जाते हैं तो इसमें सारा कसूर आपका है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया। मेरे नज़दीक अमीर या गरीब होना मैटर नहीं करता। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। इंसान का दिल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इंसान का अच्छा होना मैटर करता है, ना कि उसका अमीर या गरीब होना। अगर आप ज़िंदगी में कुछ बन जाते हैं, यानी कि अमीर हो जाते हैं और आप सक्सेस हासिल कर लेते हैं दुनिया में, तो लोग आप पर तनकीद करने ज़रूर आएंगे। आप लोगों की नज़रों में आ जाएंगे और लोग आपको और आपके काम को डीमोटिवेट ज़रूर करेंगे। इसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। हम आज बात करने वाले हैं BNB और बाइनांस कॉइन के ऊपर। BNB कॉइन की अगर हम पहले बात करें तो BNB कॉइन क्रिप्टो का वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। लोग इसको खरीदना और इसको होल्ड करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। BNB को लोग बिटकॉइन और अथीरियम के बाद मोस्ट फेवरेट क्रिप्टो प्रोजेक्ट समझते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक बिटकॉइन और अथीरियम के बाद सबसे बेस्ट एसेट है। अगर हम BNB की सप्लाई की बात करें तो इसकी टोटल सप्लाई है 159 मिलियन की। आप जो यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं इसमें थोड़ी सी सप्लाई आउटडेटेड है इसकी, बट इसकी एग्जैक्ट सप्लाई 159 मिलियन की है। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है 157 मिलियन की और इसकी मैक्स सप्लाई जो है वो है 200 मिलियन की। BNB हमें हर तरह से एक बहुत ही अच्छा और बेस्ट प्रोजेक्ट हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत कम है और इसकी यूटिलिटी और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा BNB की हर कुछ अरसे बाद, हमें कुछ मंथ्स बाद इसकी एक अच्छी बर्निंग भी देखने को मिलती है, जिससे इसकी सप्लाई और कम हो जाती है और हमें इसकी डिमांड इंक्रीज होती हुई नज़र आती है, बट इसकी सप्लाई हमें कम होती नज़र आती है, जो कि BNB कॉइन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर हम BNB और बाइनांस की फाउंडर की बात करें तो CZ इसके फाउंडर हैं। CZ को क्रिप्टो इंडस्ट्री में रहने वाला हर इंसान जानता है, क्योंकि CZ क्रिप्टो के चंद उन लोगों में से हैं जो कि बहुत ही अमीर तरीन लोग हैं, यानी कि ये क्रिप्टो के चंद रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं, यानी कि बहुत पैसा है इनके पास। इन्होंने BNB और बाइनांस को बनाया था अथीरियम का हार्ड फोर्क करके, यानी कि अथीरियम की तरह बाइनांस भी सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम करता है। सॉलिडिटी लैंग्वेज किसने बनाई थी ये मैंने आपको पोल्काडॉट की वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। उसके अलावा अगर हम BNB कॉइन की एक्सचेंजेस की बात करें तो ये मोस्टली हर एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं है। ये मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि हर एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, बट ये हर एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनांस के ऊपर, यानी कि जो कि इसकी खुद की एक्सचेंज है, उसके ऊपर तो ये लिस्ट है ही। उसके अलावा ये KuCoin के ऊपर लिस्ट है। ये दो बड़ी एक्सचेंजेस हैं, इनके ऊपर ये आपको लिस्ट मिल जाएगा। अगर आपका इन एक्सचेंजेस के ऊपर अकाउंट नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्दी से अपना अकाउंट बना लीजिए और आपको बोनस भी मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। CZ जो है उन्होंने इन दोनों क्रिप्टो प्रोजेक्ट को बनाया था, बट CZ खुद काफ़ी ज़्यादा तनकीद का भी शिकार रहते हैं। उसकी एक सिंपल सी रीज़न है कि CZ जो कि बाइनांस और BNB के फाउंडर हैं, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है क्रिप्टो मार्केट पे। उनकी एक ट्वीट से क्रिप्टो मार्केट में उतार और चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। कुछ अरसे से हम बाइनांस को बहुत ज़्यादा मुश्किल में समझ रहे हैं। हमें लगता है कि बाइनांस बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। उसकी एक सिंपल सी रीज़न है FTX के प्रॉब्लम के बाद या FTX के डिज़ास्टर के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं कि किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाइनांस कुछ अर्सा पहले तक बाइनांस के बाद जो सबसे बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज समझी जाती थी वो FTX ही थी, बट FTX ने ऐसे क्रैश किया कि हमें रातों रात समझ नहीं लग सकी कि हमारा पैसा कहाँ डूब गया। इसी तरह इसी डर से लोग बाइनांस से भी डरे हुए हैं कि बाइनांस भी कहीं ना डूब जाए और हमारा पैसा
ख़त्म हो जाएगा। और ये चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह FTX का डिज़ास्टर हमने देखा था, अगर बाइनांस के साथ ऐसा कुछ होता है तो शायद हमें कुछ भी मौका ना मिले क्रिप्टो मार्केट में समझने का और रहने का। इतना बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है बाइनांस का। बट फिलहाल के लिए बाइनांस इन सब खतरों से पाक और साफ है। उसकी एक सिंपल सी रीज़न है कि बाइनांस इतना माइटी जायंट बन चुका है क्रिप्टो इंडस्ट्री का और वर्ल्ड का क्रिप्टो इंडस्ट्री में कि उसको किसी भी तरह का छोटा मोटा खतरा जब नज़र आता है तो वो उसको केटर नहीं करता। यानी कि आप यही समझ लें कि उस इतनी बड़ी एक वो प्रोडक्ट बन चुकी है, इतनी बड़ी एक कंपनी बन चुकी है कि छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आम आम जिंदगी में जिस तरह हम रिजॉल्व करते हैं उसी तरह वो छोटे मोटे प्रॉब्लम रूटीन में सॉल्व करते हैं और रूटीन में केटर करते हैं। बाइनांस का सबसे ज्यादा आजकल जो प्रॉब्लम चल रहा है वो चल रहा है SEC के साथ कि SEC उसके पीछे पड़ चुकी है और वो FTX के प्रॉब्लम के बाद उसकी नज़र दूसरी तमाम बड़ी एक्सचेंजेस पे है। अगर हम बाइनांस की थोड़ी सी पार्टनरशिप की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ बाइनांस की पार्टनरशिप है। बट ये भी सच है कि बाइनांस इतना बड़ा माइटी जायंट है कि उसको किसी कंपनी की पार्टनरशिप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दूसरी कंपनीज को बाइनांस की पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है। उसके अलावा अगर हम बाइनांस की दूसरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो ट्रस्ट वॉलेट का आपने नाम सुना होगा, जो कि DeFi वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को होल्ड करने का। वो भी बाइनांस की ही एक प्रोडक्ट है, ट्रस्ट वॉलेट। उसके अलावा कॉइन मार्केट कैप के बारे में आप सबको पता होगा, जहां पर हम क्रिप्टो करेंसीज को देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनकी प्राइस को देखते हैं। हर चीज़ हमें कॉइन मार्केट के ऊपर किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमें मिल जाती है। वो भी अब बाइनांस का ही प्रोडक्ट है। पहले ये बाइनांस का नहीं हुआ करता था, बट अब बाइनांस ने कॉइन मार्केट कैप को भी खरीद लिया है। इंडियन एक्सचेंज वजीरेक्स भी बाइनांस ने ही ओन कर ली थी, बट अब बाइनांस उस चीज़ से मुकर गया है क्योंकि वजीरेक्स का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। उसकी वजह से बाइनांस जो है अब वो इनकारी हो चुका है वजीरेक्स से। वरना इन शॉर्ट अगर हम देखें तो वजीरेक्स भी बाइनांस का ही प्रोडक्ट है, बस वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब बाइनांस एक इतनी बिग गन बन चुकी है क्रिप्टो प्रोजेक्ट की कि उसके नज़दीक छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो उसको रिजॉल्व कर लेता है। इस साल के स्टार्टिंग में ही हमें ये देखने को मिला कि बाइनांस ने खुद सीजी ने खुद ट्वीट करके बताया हमें कि हमें इस साल में काफ़ी ज़्यादा फंड्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यानी कि उन्होंने अपनी ट्वीट के 4th नंबर पे उन्होंने कहा था कि इस साल में हमें बहुत सारे फंड देखने को मिलेंगे। और जब मैं आगे नंबर 4 ट्वीट करूं तो आप समझ जाइएगा कि बाइनांस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो फंड है। लेकिन हम उनकी बात के ऊपर अपना दिल धर के नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमें खुद भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को देखना है और एनालाइज करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इससे रिलेटेड खुद भी सर्च करें, बाइनांस से रिलेटेड और BNB से रिलेटेड, क्योंकि BNB और बाइनांस एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। मेरे नज़दीक BNB और बाइनांस जो है वो इस तरह के दूसरे खतरों से पाक और साफ है जिस तरह से SEC पीछे लगी हुई है बाइनांस के और दूसरी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के। उसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि कॉइनबेस ने बाइनांस BUSD पेयर में जो अपने क्रिप्टो पेयर्स थे उनको डीलिस्ट करना शुरू कर दिया है। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न है कि SEC जो है वो बाइनांस के स्टेबल कॉइन BUSD के पीछे पड़ा हुआ है। बाइनांस का स्टेबल कॉइन BUSD बाइनांस खुद इशू नहीं करता था, बल्कि एक और कंपनी पेक्सोस इशू करती थी। अब मोस्टली लोग ये भी कहते हैं कि BUSD बाइनांस का नहीं था। सबसे पहले तो BUSD का मतलब ही ये है बाइनांस USD, यानी कि बाइनांस डॉलर। पेक्सोस सिर्फ उसको इशू करती थी BUSD को, बट इशू वो बाइनांस एक्सचेंज के लिए ही करती थी, बाइनांस के लिए ही करती थी। BUSD को यूज बाइनांस करता था, सिर्फ और सिर्फ इशू पेक्सोस करता था। और SEC ने खुद कहा है कि वो BUSD के ऊपर बैन लगा रहे हैं, जिसके बाद बाइनांस ने डिसीजन ये लिया है कि वो BUSD को मिंट नहीं करेगा। और पेक्सोस ने भी यही कहा है कि वो BUSD को अब मिंट नहीं करेंगे। बट
जो BUSD अभी तक मार्केट में सर्कुलेट है वो अपने स्ट्रांगली पेग्ड है डॉलर के साथ, यानी कि $1 एक BUSD के साथ पेग्ड है, यानी कि एक BUSD $1 के साथ पेग्ड है। तो आपके पास अगर BUSD हैं तो वो सेफ हैं, वो कभी भी डीपेग नहीं होने लगे, क्योंकि उनकी पीछे जो बैकिंग है डॉलर की वो उतनी की उतनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि बाइनांस अब मजीद जो है आगे BUSD को मिंट नहीं करेगा। इसी न्यूज़ से रिलेटेड जो है कॉइनबेस ने डिसीजन लिया है कि वो अपनी एक्सचेंज के ऊपर BUSD के पेयर जो है वो डीलिस्ट कर देगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न एक ये भी हो सकती है कि कॉइनबेस जो है वो FTX के बाद अब बाइनांस का सबसे बड़ा कंपटीटर है या सबसे बड़ा राइवल है। उसको मौका चाहिए कि बाइनांस के ऊपर कुछ भी हो तो वो उससे फ़ायदा उठा सके। ये कुछ गलत नहीं है, जब आपके कंपटीटर्स होते हैं तो वो आपकी इस तरह की कमज़ोरियों से फ़ायदा ज़रूर उठाया करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि जब आप कोई बड़े जाइंट बन जाएंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो लोग आपके ऊपर तनकीद करेंगे और आपको दबाने की कोशिश करेंगे। तो कॉइनबेस भी सेम यही चीज़ ही बाइनांस के साथ कर रहा है। मैं अगर आपको अपना बताऊं कि मैं क्या सोचता हूं बाइनांस और BNB के लिए, तो मेरे ख्याल में ये जो फंड है ये फिलहाल के लिए बाइनांस के लिए बहुत बड़ा है, बट बाइनांस इतना बड़ा जाइंट है कि वो इस फंड में से और इन प्रॉब्लम्स में से निकल जाएगा। शायद उसको कुछ रगड़े खानी पड़े इस क्या नाम लेते हैं इस फंड से, बट वो इसमें से इन शॉर्ट सेफली निकल जाएगा, क्योंकि बाइनांस के साथ सिर्फ CZ के अलावा बहुत बहुत बड़े जो जाइंट्स हैं, जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर हैं या बहुत बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, वो बाइनांस के साथ जुड़ी हुई हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि बाइनांस कल को FTX की तरह डूब जाए और क्रिप्टो इंडस्ट्री में इतना बड़ा जो हमें डंप है वो हमें देखने को मिले, या इतना बड़ा फंड जो है बाइनांस से रिलेटेड वो मार्केट में फैले, जिससे किसी भी तरह की फाइनेंशियल मार्केट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो आप ये समझ लें कि CZ तो हैं, उसके अलावा भी बहुत बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ होंगी, बिग गन्स होंगी, इस दुनिया की बिग पर्सनैलिटीज़ होंगी जो कि बाइनांस को सेव रखने की पूरी कोशिश करेंगी। और मे भी बैक एंड पे बाइनांस और SEC के दरमियान में कुछ डिस्कशंस भी चल रही हों इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की। अब कुछ बात कर लेते हैं BNB की प्राइस प्रेडिक्शन की। मेरे नज़दीक BNB नेक्स्ट बुल रन में कहाँ तक जा सकता है। देखिए, मैं आपको एक लेजिट प्राइस प्रेडिक्शन बताऊंगा। कोई भी मैं हवा में बातें नहीं करने वाला या कोई भी मन घड़क मैं आपको प्राइस प्रेडिक्शन नहीं बताऊंगा। मैं आपको वही प्राइस प्रेडिक्शन बताऊंगा जहां तक BNB जा सकता है और जो रियलिस्टिक है। मेरे नज़दीक BNB नेक्स्ट बुल रन में अपना ऑल टाइम हाई ज़रूर बनाएगा और 2025 में BNB की प्राइस 800 से 900 के बीच में ट्रेड होगी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, बाय।